रोहन जी, आकाशवाणी पर आपका स्वागत करते हैं। रोहन जी, आपने दिल्ली के क्रिकेट के लिए बहुत काम किया है। जब आपने डीडीसीए के प्रेसिडेंट के रूप में काम संभाला था, तब स्थिति ये थी कि कर्जा था इस पर, और आज स्थिति है कि इसके पास एडिशनल पैसे। बताएं कि ये जो चैलेंज था, और उसके बाद दूसरा चैलेंज कोविड का समय भी था, इनसे आपने कैसे डील किया? और एक बार जब आर्थिक स्थिति ऐसी खराब थी, उसको अच्छी स्थिति में लाने में आपको क्या क्या काम करने पड़े? देखिए, जब अध्यक्षता में मैं चुना गया आज से लगभग 4 साल पहले, उसके बाद चुनाव हुआ है 3 साल पहले, मैं फिर वापस अध्यक्षता पद पे आया। जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया तो यहाँ पर राशि खाते में कम थी और कर्ज ज़्यादा था। समय के साथ हमने एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन तरीके से बीसीसीआई की सबवेंशन स्कीम और जो एड्स और फंडिंग आती है उसका एक अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन करते हुए, सेविंग एक्सपेंस वगैरह को टैली करते हुए, बैलेंस करते हुए हमने सारे डेट्स चुकाए, हमने सारी प्लेयर्स की आउटस्टैंडिंग फीसेस क्लियर करी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड में सिग्निफिकेंट इन्फ्यूजन किया। एंड आज की डेट में हमारे पास लगभग 100 करोड़ प्लस की रिजर्व एफडी वैल्यूज़ हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन और ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन के लिए। आपने एक बड़ा विशेष पॉइंट रेज किया कोविड का। कोविड के समय में हमने बहुत आउटरीच भी करी। हमने दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेके सीपैप मशीन्स भी एक सीएसआर इनिशिएटिव के अंदर कंट्रीब्यूट करी थी। तो उन चीज़ों को लेते हुए हमने तो बहुत कोविड के समय तो बहुत दुख देखा शहर में। एंड अब समय निकल गया है, अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आगे और अच्छा करना चाह रहे हैं। रोहन जी, ये काम आप कह रहे हैं उतना आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि एकदम से घाटे की स्थिति से ऐसी स्थिति में लाना, इसके लिए आपके खुद के अपने संघर्ष रहे होंगे, खुद के संपर्क रहेंगे, उनका भी आपने इस्तेमाल किया होगा। और ख़ास तौर पर कोविड में जो मुसीबत पूरे समाज पर आई थी, वो खिलाड़ियों पर भी आई थी, उनका भी आपने उस वक्त काफ़ी सहयोग किया। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे जो हमने डिसिप्लिन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को नियुक्त किया था वो आज तक चल रहा है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस करे नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि मैं पर्सनल तौर पे एसोसिएशन में कोई भी एक्सपेंस बुक नहीं करता, चाहे वो मेरा एसोसिएशन के काम से ही जाना क्यों ना हो किसी जगह पे। ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपेंस, अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं अपना पर्सनल एक्सपेंस खुद करूँगा, वो एसोसिएशन नहीं करेगी। तो दीज आर एक्सपेंसेस जो unnecessary unwarranted expenses जो एसोसिएशन के थे, those have been curtailed. Necessary important expenses को आप प्लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर enhancement of cricketing facilities, club cricket, grassroots level, वही एक चीज़ है जो करी जा रही है। रोहन जी, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जो अब आपके पिताजी के नाम से जाना जाता है, ये स्टेडियम भी आपके कार्यकाल में, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर भी काफ़ी चीज़ें हुई, और उसका फ़ायदा भी हुआ। थोड़ा सा बताएं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आपने किए, और उससे क्या क्या फ़ायदा डीडीसीए और ख़ास तौर पर दिल्ली के दर्शकों को हुआ? देखिए, हमारी केवल एक अप्रोच थी बिफोर दी वर्ल्ड कप जो पिछले साल हुआ, कि भी जो स्पेक्टेटर्स, फैंस और मेंबर्स जो आते हैं एक अरीना में मैच देखने, उनके लिए एक गेट टू चेयर एक्सपीरियंस क्या होता है, जिसका मतलब आप स्टेडियम आते हैं तो अपना, जब गेट पे आते हैं तो हमने टर्न स्टिल्स नहीं लगवाए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्वीडिश कंपनी है उसके लगवाए गए। वो ना कि आपका बार कोड, क्यूआर कोड, एनएफटी, वो फ्यूचरिस्टिक डिवाइस है, आपका मोबाइल फ़ोन स्कैनिंग, उसमें सब कुछ एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है। आप फिर बात करें, अंदर आते हैं, आप जाते हैं कुर्सी पे, तो हमने सारे स्टैंड्स को रीडू किया, सारी फ्लोरिंग टू चेयर्स टू एक्सपीरियंस, कि भाई अच्छा साफ़ सुथरा क्लीन हाइजीनिक एरिया हो। आप फिर बीच में जाएंगे वॉशरूम यूज़ करने, तो नए वॉशरूम्स बनवाए गए, 58 वॉशरूम्स बनवाए गए ब्रांड न्यू। एंड दीज आर, ये 58 वॉशरूम कोई सिंगल वॉशरूम नहीं है, ये 58 मल्टी यूटिलिटी वॉशरूम्स हैं, जिसमें एक समय पे ऑन एन एवरेज 8 से 10 व्यक्तियों से लेके 25 व्यक्तियों तक यूज़ कर सकते हैं। फिर आप बात करें फूड कोर्ट एरिना, खाने की सप्लाई फैसिलिटीज़, पूरे स्टेडियम को ग्रीन कन्वर्ट किया गया। आपके डीजल जनरेटर्स वो कन्वर्टेड टू गैस जनरेटर्स, योर होल स्टेडियम इज़ ग्रीन, कोई CFL वगैरह आप ओल्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, सब कुछ LEDs हैं। आपके हाई मास्ट अपग्रेड करे गए। सो दीज आर चेंजेस दैट वर डन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द ग्राउंड कंडीशंस। आप बात करिए पिच की, नंबर ऑफ पिचेस वर इंक्रीज, ग्राउंड कंडीशंस वर, बर्म्यूडा ग्रास वॉज पुट इन प्लेस। अब देखिए, दिल्ली प्रीमियर लीग में 40 मैच हुए, बट ग्राउंड कंडीशंस वर परफेक्ट। आपके फुल ग्राउंड कवर्स लाए गए इंग्लैंड से, आपके पास मशीन्स, इक्विपमेंट्स अपग्रेड करी गई। सो दीज आर ऑल चेंजेस विच वर डन फॉर द पॉजिटिव ऑफ द ग्रोथ ऑफ द क्रिकेट इन द सिटी।
आपने जिक्र किया दिल्ली पब्लिक लीग डीपीएल का। डीपीएल को लेकर देश में और ख़ास तौर पर दूसरे हिस्सों में और मुंबई में ख़ास तौर पर ये चर्चा है कि डीपीएल में जो बच्चे खेले उन्हें बहुत सारों को अब आईपीएल में ब्रेक मिला है और वहाँ पर इस तरह के लीग्स नहीं। तो ये लीग करने का आइडिया और इस लीग का सक्सेस होना और उसके बाद इन बच्चों को ब्रेक मिलना, आपने इसकी कल्पना की थी? देखिए, दिल्ली प्रीमियर लीग के पीछे केवल एक सोच थी कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि अगर उनमें एक पोटेंशियल है तो वो अपना टैलेंट शोकेस कर पाए और उसके बदौलत अगर वो आगे जाके देश के लिए खेल पाए तो खेलें। आज हम बात करते हैं डोमेस्टिक सीज़न में अगर मुश्ताक अली टूर्नामेंट में आपकी टीम जाती है तो उसमें लिमिटेड बच्चे जाते हैं। यहाँ पर 6 टीम है, दैट मीन्स इनटू 6 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ स्टेट टीम। आज आपकी जो मुश्ताक अली टीम लीग स्टेज में पॉइंट्स टेबल पे अपना लीग ग्रुप टॉप करी है, 7 मैचों में से 6 मैच जीती है एंड दे आर एट द टॉप ऑफ द टेबल। तो उससे क्या दिखता है कि ये आपका दिल्ली प्रीमियर लीग की ही सक्सेस है जिससे आपका T20 फॉर्मेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंटेंट इज कि एक ग्राउंड लेवल पे एक लीग क्रिएट हुए जिससे एक फ्यूचर जनरेशन फॉर दी टुवर्ड्स द नेशनल साइड दिखे। और आपने बात करी अबाउट प्लेयर्स गेटिंग अपॉर्चुनिटी, हाँ मैं मानता हूँ कि कोई प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन देयर लीग परफॉर्मेंस ज़रूर मिली है एंड क्यों ना मिले, उन्होंने एक टैलेंट तो शोकेस किया है अपना और वही इंटेंट थी दिल्ली प्रीमियर लीग के पीछे, वही सोच थी। रोहन जी, लेकिन एक सवालिया चिन्ह और एक एलिगेशन या यूं कहें कि दिल्ली के क्रिकेट पर एक आरोप बार बार लगता है कि ख़ासतौर पर रणजी ट्रॉफी में जो पुदुचेरी से हारे कि जो छोटा फॉर्मेट है T20 का, वहाँ हर बच्चा खेलना चाहता है। लेकिन चूंकि रणजी ट्रॉफी एक तरह से हमारा मूल है, सब ये मानते हैं कि क्रिकेट में किसी को अच्छा परफॉर्म करना है या क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट ही सबसे अच्छा फॉर्मेट माना जाता है तो उसे रणजी में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो रणजी की दिल्ली की टीम का अच्छा परफॉर्म नहीं करना, इसके पीछे आप क्या क्या कारण मानते हैं? और अगर जो रीजंस रहे, क्या उन्हें दूर करने के लिए क्या कुछ आपके मन में है? देखिए, हो क्या रहा है कि जो आप मैच का जिक्र कर रहे हैं वो पिछले सीजन का मैच है, वो इस सीजन का नहीं है। दिस सीजन वी आर नॉट इन द सेम पूल, बट दिस सीजन वी हैड अ डिफीट अगेंस्ट चंडीगढ़। द सीजन जो सीजन शुरू हुआ रणजी ट्रॉफी का डेज फॉर्मेट का, वो एज पर प्लानिंग नहीं हुआ, इट वाज फेयरली पुअर। लेकिन आज जब वो रणजी सीजन का एक ब्रेक हुआ है बिकॉज इट्स बीन स्प्लिट, जो 2 हिस्सों में बट गया है, तो हम टेबल पे तीसरे नंबर पर हैं, जो कि शुरुआती तौर से बहुत बेटर है। आउटराइट विन्स हुई हैं, फेवरेबल ड्रॉज हुए हैं, बोनस पॉइंट मिले हैं, चेंजेस किए गए, कैप्टनसी चेंजेस हुए हैं, प्लेयर्स में चेंजेस हुए हैं। देखिए, स्लोली हमारा जो एज एन एसोसिएशन फोकस टुवर्ड्स रेड बॉल है उसको भी इनहांस करा जा रहा है, वेयर वी पोस्ट इलेक्शंस आर ऑल्सो लुकिंग एट अ पॉसिबिलिटी कि हम एक लिमिटेड डेज का फॉर्मेट का एक टूर्नामेंट लाएं जो कि एक फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग नहीं बल्कि एक इन हाउस क्लब लेवल लीग का रहेगा, वेयर जहाँ के बेस्ट परफॉर्मर्स को लाके हम एक डेडिकेटेड एनुअल टूर्नामेंट करेंगे कि योर प्रिपरेशन फॉर द रणजी ट्रॉफी विल बिगिन एज अर्ली एज मार्च बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द IPL। बिकॉज आप देखिए, रणजी ट्रॉफी ख़त्म होते ही आपका फरवरी का मिड एंड आ जाता है, तो जो एक बीच में एक 45 डे विंडो आती है उसका हम प्रयोग करना चाहेंगे हमारे पर्पस के लिए कि एक रेड बॉल टूर्नामेंट को हम अपने डोमेस्टिक सीजन कैलेंडर में इंट्रोड्यूस करें एट द स्टेट लेवल कि वो आगे बढ़कर आपका रेड बॉल में भी जो एसेट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में हमारी मदद करें। किसी भी राज्य का क्रिकेट और ख़ास तौर पर दिल्ली का क्रिकेट का इतिहास बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छे प्लेयर्स दिल्ली ने दिए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं, भारत के कप्तान तक रहे हैं। अब आने वाले समय में दिल्ली और ऐसे क्रिकेटर्स देश को दे सके जो भारत का प्रतिनिधित्व करें और यहाँ तक कि आगे जाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम करें, उसके लिए आपके मन में एक तो क्या योजना है? दूसरा ये कि कहीं भी बहुत सारे ग्राउंड्स या कोचेस या उनको प्रैक्टिस के लिए सुविधा, बच्चों को इंसेंटिव, इनको लेकर भी आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, बहुत साल बाद दिल्ली से प्लेयर्स का डेब्यू हुआ है नेशनल साइड पे। मयंक यादव, हर्षित राणा इंडिया डेब्यूज, 3 बच्चों का भी इंडिया ए में इमर्जिंग टूर पे डेब्यू हुआ। विमेन साइड पे 2 लड़कियों का डेब्यू हुआ ऑन द इंडियन साइड। पिछले 4 साल की मेहनत थोड़ा काम आ रही है कि प्लेयर्स का एक नेशनल साइड की तरफ कॉल आने शुरू हो गए हैं। हमने हाई परफॉर्मेंस ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमने हाई परफॉर्मेंस ग्रुप्स पिछले साल इस्टेब्लिश किए हैं जिसमें एक अच्छा रिजल्ट दिख रहा है ऑफ द बेस्ट टैलेंट बिंग ट्रेड इन अ कॉमन
इकोसिस्टम। अब आगे मुहिम यह है कि उस इकोसिस्टम को एक्सपैंड किया जाए, नॉट टू हैव वन हाई परफॉर्मेंस सेंटर बट हैव एटलीस्ट 3-4 ऑफ देम। एसोसिएशन का काम एकेडमी रन करना नहीं है ग्राउंड पे, एसोसिएशन का काम ग्राउंड लेवल पे क्रिकेट सिखाना नहीं है। एसोसिएशन का काम है एक यंग एज पे टैलेंट आइडेंटिफाई करके उसको फर्दर ग्रूम करना। दोनों चीज़ों में एक फ़र्क है। अगर एक बच्चे में एक पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल आइडेंटिफाई होके एक सिंक्रोनाइज्ड ट्रेनिंग प्रोटोकॉल में रहना चाहिए बच्चे को, वेयर हिज बेस्ट एबिलिटी टू डिलीवर फॉर द स्टेट कैन कम आउट। रोहन जी, जो भारत में एक अनूठी चीज़ हुई भारतीय क्रिकेट में, या कहें कि खेल की दुनिया का एक अनूठा प्रयोग था, वो ये कि महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ियों का सम्मान भी बराबर हो और उनका मानदेय भी बराबर हो। ये कार्य जो हुआ उसमें आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। थोड़ा सा ये बताएं कि ये आइडिया और उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन, उसको लेकर आप क्या कहेंगे और अब कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, दिस वाज एन आइडिया, ये बीसीसीआई की सोच थी और ये पूरा एक आइडिया था बीसीसीआई का, विद स्पेसिफिकली नाउ द आईसीसी चेयरपर्सन जय भाई शाह। इनका माना था दैट पे पैरिटी होनी चाहिए, एंड एज अ स्टेट एसोसिएशन वी आर ऑल इन फेवर ऑफ पे पैरिटी। हमारे को कोई दो राय नहीं है, कोई दो सोच नहीं है कि फैसिलिटी हो, पैरिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोचिंग इकोसिस्टम्स हो, बी एनीथिंग, देयर शुड बी, कोई अंतर होना ही नहीं चाहिए। आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखेंगे, जब हमने अभी दिल्ली प्रीमियर लीग करी तो उसमें हमने एक एफर्ट किया कि सीजन 1 से ही एक विमेन एडिशन भी साथ में शुरू है। वो थोड़ा छोटा था बिकॉज नंबर ऑफ विमेन प्लेयर एक स्टेट में हमेशा मेन के बराबरी में बहुत कम होते हैं, बट हमने 4 टीमों के साथ शुरू किया, एक पहल की है और उसको अगले सीजन में थोड़ा एनहांस भी करेंगे। रोहन जी, आपकी जो यात्रा है क्रिकेट को सहयोग करने की, बतौर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर इसको आगे बढ़ाने की, उसमें आपने सच में बहुत अनूठे काम किए। लेकिन ये यात्रा शुरू हुई, ख़त्म नहीं हुई। बहुत सारे आइडियाज़ अभी भी आपके मन में होंगे, बहुत सारे विचार आपके मन में अभी भी होंगे कि ये मुझे करना है। थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या सपने अभी आपके और हैं जो आप पूरा करना चाहेंगे दिल्ली के क्रिकेट के साथ, या यूँ कहें कि भारतीय क्रिकेट के साथ, जिसमें महिला और पुरुष दोनों क्रिकेट को शामिल कर सकते हैं? देखिए, वो चीज़ें आपको समय के साथ बताएंगे। फ़िलहाल अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में एक नया स्टेडियम बनाने का और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक हम लोगों का प्रपोज़ल है। अभी जो हमारे आगामी चुनाव आने वाले हैं उसके तहत अगर सब मेंबर्स हमें सपोर्ट करेंगे और हमारे को एक मौका और देंगे, तब हम एक वो विज़न है जो एक नए स्टेडियम की, उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे, जिसके तहत आप एक फ्यूचरिस्टिक स्टेडियम देखेंगे एक दिल्ली में क्रिएट होते हुए। अभी फ़िलहाल वही सोच है, और कैसे एक सिंक्रोनाइज्ड हारमोनियस फैसिलिटीज़ क्रिएट हो जहाँ पे राउंड द ईयर ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर ऑफ द टैलेंट होए, इंटेंट वही है। रोहन जी, क्रिकेट लवर्स, स्पोर्ट लवर और ख़ास तौर पर क्रिकेट के खिलाड़ी, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, दिल्ली में जो क्रिकेट का जो एटमॉस्फेयर है, एक बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर है, बहुत कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है। अगर किसी बच्चे में पोटेंशियल है, टैलेंट है, वो अननोटिस नहीं जाएगा। एंड विद टाइम जो हम चेंजेस लाए हैं और जो हम आगे लाते रहेंगे, उससे आप देखेंगे कि और भी बेहतरीन टैलेंट आगे नेशनल साइड की तरफ जाते हुए। आपने देखा पिछले सालों में हमने इतने सारे मैचेस कराए दिल्ली शहर में, चाहे विमेन प्रीमियर लीग हो, चाहे आईपीएल गेम्स हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे आपके दिल्ली प्रीमियर लीग की गेम्स हो। तो क्वालिटी क्रिकेट एंड क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट इज इमेंस। तो दर्शकों के लिए बहुत गेम्स हैं, क्रिकेट लवर्स के लिए, फैंस के लिए बहुत वैरायटी ऑफ गेम्स हैं, और प्लेयर्स के लिए एक हेल्दी इकोसिस्टम है जिसमें वो आके खेल सकते हैं। रोहन जेटली जी, आकाशवाणी से बात करने के लिए आपका हृदय से आभार।